नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम लोग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। अभी तक आप सभी लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखा। मैंने इसके पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। दोनों पार्ट आप सभी लोग देख लीजिए। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन किताबों में जो बात कही जाती है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, बताया जाता है, उसकी नहीं बनती है। लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं उसे बताऊंगा कि वो बनेगी कैसे। ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसकी एक्टिव वॉइस का रूल पहले हम जानना चाहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की रूल होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, इज आर एम लगाते हैं और क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल होता है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सब डिटेल से बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट जब आता है तो कैसे बदलता है, सब्जेक्ट जब जाता है तो क्या बदलता है। इसके बारे में फर्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट प्ले लिस्ट में जा करके पहुँच करके देख लीजिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ठीक है। और नया हम बताना चाहते हैं कि अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई खर्च करना नहीं पड़ता है, आपका नहीं खर्च होता है, बस एक सपोर्ट होती है हमारा और आपका भी आपके पास सीधे सीधे जो मैं बनाऊंगा वो सीधे सीधे पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, हम जैसे समय नहीं व्यतीत करेंगे, हम जैसे बार बार नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप अच्छी तरह समझदार हैं। ठीक है। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे बनाते हैं। देखो, पहले सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, इज आर एम का प्रयोग करते हो, क्रिया के आईएनजी फॉर्म धन ऑब्जेक्ट बोलते हो। लेकिन इसकी पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो देखो, इज आर एम बदलता नहीं है, इसकी कन्वर्ट होकर के क्या होता है, ये पैसिव वॉइस जो होता है उजस के तस इज आर एम नहीं, यानी इस पर अतिरिक्त क्रियाएं लगाने की जरूरत नहीं है। पास्ट टेंस में यहाँ वाज बराबर टेंस के बारे में, पार्ट के बारे में बताया हूँ। मैंने दोनों मिक्स करके बताए थे कि रियल में कॉमन कौन सी बातें याद करेंगे। तो कॉमन बातें याद करने के लिए मैंने उसके बारे में बताया है। आप टेंस के पार्ट को अब देख लीजिए। ठीक है। इज आर एम वाज पास्ट टेंस रहेगा तो वाज और वर रहेगा, वाज रहेगा और वर रहेगा। ठीक है ना। बस इतना ही जानना है। हम बहुत सारे नियम याद करते हैं, याद नहीं होती है। हमें वाज और वर यहाँ याद करना है। बस पास्ट आया, था आया तो वाज रहेगा, रहा है रहेगा। ठीक है। और इज आर एम बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें पास्ट टेंस में वाज वर के साथ ये बस ये प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक वही रहेगी, यहाँ चेंज नहीं होगा पास्ट टेंस में। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में देखो, ये पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, पास्ट टेंस में आएगा तो वाज और वर होगा यहाँ, ये जानते रहो। मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ी सी चीज़ें हमें कॉमन बातें याद रखेंगे तो हम विधिवत जान सकते हैं उसको। हमें बार बार किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत होती है। बहुत मुश्किल नहीं है जानना। लेकिन हम किताबों की बात जब पढ़ते हैं तो हम जो बोल रहे हैं उसमें वो लिखेगा तभी तो आपको समझ में आएगा। इस वजह से लंबी चौड़ी बात होती है, लेकिन होती है बहुत ही छोटी सी बातें, बहुत ही सिंपल सी बातें, बहुत ही छोटी बातें होती हैं और किताबों में लिखना पड़ता है, इस वजह से वो लंबी चौड़ी हो जाती है। ठीक। आवाज़ बात। ठीक है। अब इसमें देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट टेंस के भी दिमाग में बात रखे रहिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। पास्ट टेंस में क्या होना चाहिए, यहाँ पास्ट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो वाज होगा, वर होगा,
यहाँ क्या हो जाएगा, वाज और वर, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक ना। तो अब देखो सीमा इज कुकिंग द फूड, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है हमें। कि इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब सीमा को हम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना लेते हैं, और सॉरी द फूड को हमने ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाते हैं, और सीमा को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो बॉय द्वारा कन्वर्ट होकर के जाता है। अब देखो, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की सब्जेक्ट पहचान तो हमें आना चाहिए, ठीक है। देखो सीमा, अब यहाँ द फूड यहाँ लिखोगे, द फूड, फूड हो गया। अब यहाँ द फूड एक वचन में होता है तो इज, अब यहाँ क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। अब कुकिंग का क्या हो जाएगा, कुकिंग का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुकड बाय सीमा। वेरी सिंपल, क्या होगा, वेरी सिंपल है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखो अब इसी, अब पास्ट टेंस की बात करेंगे इसी जगह, तो यहाँ देखोगे, अगर यहाँ देखोगे या सीमा वाज हो जाएगा, यहाँ ये होगा ना, सीमा वाज कुकिंग द फूड है। पास्ट टेंस की जब बात करेंगे तो कहेंगे क्या, सीमा वाज कुकिंग द फूड, इन होगा। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब कोई नया नियम हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ वाज होगा तो एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या, वाज के हिस्से को हमें रखना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमें कोई स्पेशल चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद किए ईज जन्म होता है, तो बस पास्ट टेंस में हमें दिमाग में बात रखने हैं, वहाँ वाज होता है, और फ्यूचर में विल बी होता है, विल बी शैल बी होता है, बस हमें इतना ही याद करना है, और कुछ विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा, पास्ट टेंस होगा तो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय सीमा होगा। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक आध और एग्जाम्पल देख रहे हैं, देख लो एग्जाम्पल देख लो, जिससे रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रोहित इज प्लेइंग, तो ये इसको क्या, ये ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट ना, तो क्रिकेट से बनाए हैं, क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहित, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहित, नहीं दिखाई दे रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहित, ठीक है। देखो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहित, ये हुआ, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर होता, यहाँ पास्ट टेंस में तो वाज होता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, तो यहाँ क्या होता है, वाज, दोनों पढ़ते चले जाओ साथ साथ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ना है तो देखो यहाँ वाज होता, यहाँ क्या हो जाता, यहाँ भी वाज हो जाता, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है, नहीं चढ़ने की जरूरत है। ही इज लविंग सीमा, तो क्या करोगे, सीमा कैसे पकड़ रहे हैं, यहाँ सीमा क्या करोगे, तो सीमा इज बीइंग लव्ड बाय हिम, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है, आइए बदल करके से ही जो है बदल करके कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो इस वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया है तो इसका क्या होगा, हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ठीक है। आई एम सॉल्विंग योर क्वेश्चन, तो इसको बनाना चाहते हो तो योर क्वेश्चन इज, यहाँ आई के साथ एम लगाते हैं, इस वजह से यहाँ क्या होगा, योर क्वेश्चन होगा ना, तो एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, इज बीइंग
सॉल्व्ड बाय मी हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ मी हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, मी। आगे क्या हो जाएगा, मी। देख लो बढ़िया रंग से दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। योर क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व बाय मी। ठीक है। अब एक निगेटिव देख लो। देखो निगेटिव का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट लगाते हो इज आर एम लगाते हो, नाट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ निगेटिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो अब इसको रूल बहुत विशेष फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वो हम याद करते हैं चीज़, याद रखो। बहुत काफ़ी फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है कि हम हमेशा हर चीज़ के फार्मूला लगाएं। फार्मूला हम लिखा रहता है किताबों में, वैसा कुछ होता नहीं है। चूँकि किताब है तो उसे लिखना तो पड़ेगा ही ना, हम बता रहे हैं, इसी वजह से टीचर की ज़रूरत होती है कोई चीज़ की। ठीक है कि अब किताब की ही बातें थोड़ी लिखा करके बताया जाता है, अब उसको देखो रियल में हमें पढ़ना क्या है, तो ऐसी फार्मूला याद करने के। अब सेम चीज़ वही होगा, नाट लग गया तो इसका मतलब एक और फार्मूला लिख देना ही देना है। अब नाट हो गया, देखो इसकी पैसिव वॉइस किससे बनेगा, तो दे आर नॉट गिविंग माई टॉय। ठीक है, तो माई टॉय जो होता है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ बनाओगे, इसको लेकर के आओगे तो माई टॉय। ठीक है, अब एक वचन है इज, नाट यहाँ जस का तस रहेगा, इसके बताया है टेंस में, इसके बारे में नाट को प्लेस वैल्यू क्या होता है मैं बता चुका हूँ। तो इस वजह से वन में सब फिक्स रहता है नाट का। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे नाट का, नाट यहाँ क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे। गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। अब दे के क्या हो जाएगा, बाय देम। बट माई टॉय इज नॉट बीइंग गिवन बाय देम। ठीक है, इसका होगा यू आर नॉट टीजिंग मी। ठीक है, तो यू आर नॉट टीजिंग मी, जब ये आएगा इससे बनाओगे तो आई के साथ हो जाएगा ना, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई एम नॉट बीइंग टीज्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों हो गया। हाय मी लगा रहे हो तो इस वजह से एम बदलेगा, या इसके जो यहाँ रखोगे उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव होता है। लड़के एक आर है तो और यहाँ रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सब्जेक्ट जो रखोगे, यहाँ सब्जेक्ट, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं क्रियाओं का, वर्ब का बदलाव हम करते हैं। इस चीज़ को हमेशा मेमोरी में फिट कर लो। ठीक है, राइट। अब यहाँ पास्ट टेंस की बात होगी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी। तो इस जगह पे क्या होता, इस जगह पे क्या होता, वाज होता। अब माइट होगा तो यहाँ क्या हो जाता, वाज होता, बाकी सब वही होगा। यहाँ वर्ब होता, बहुवचन है ना, प्लूरल है तो बहुवचन होगा। दे वर नॉट गिविंग माई टॉय होता, तो ये क्या होगा, माई टॉय वाज। यहाँ इस वजह से दे जो होता है बहुवचन है तो वर लगा है। अब किसी टॉय एक वचन में है, देखो यहाँ आर लगा है तो इज लगा है, तो यहाँ एक वचन लगाओगे, वाज लगाओगे, तो माई टॉय वाज नॉट बीइंग गिवन बाय। तो देखो पास्ट टेंस भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी साथ साथ चल रहा है, आपको स्पेशल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यू आर नॉट टीजिंग मी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो पास्ट टेंस होता तो वर्ब होता है यहाँ। ठीक है, अब आई लगा दिए, आई लगा तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, वाज हो जाता है, वाज हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ध्यान से दो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सिवाय इसके कुछ पार्ट यहाँ है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव जो आता है उसके देख रहे हैं। इज आर एम एक्टिव वॉइस में होता है, इज आर एम सब्जेक्ट होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी धन ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो एक्टिव वॉइस मैं लिखा हूँ, ये एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है, ऐसा है, ये एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है और ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस वाला वाक्य। ठीक है,
सेंटेंस है। तो इज करीना प्रिपेयरिंग हिज नोट्स, आया। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिज नोट है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट रहता है ना उसी जगह रखते हैं हम। जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ बदल करके, ये जो आएगा यहाँ आएगा, ये कहा जाएगा यहाँ हो जाएगा। बाकी इसमें जो जोड़ते हैं, देखो हिज नोट के अनुसार कैसे बदलेगा, इज हिज नोट क्या होगा, बीइंग, क्या होगा, बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय करीना। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज हिज नोट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय करीना, ये हो जाएगा। अब यहाँ वाज रहता, वाज करीना प्रिपेयरिंग हिज नोट, तो क्या हो जाता है ऐसा, यहाँ भी वाज होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमेशा इस बात को देना, दोनों हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में। Why are you eating raw mangoes? Why are you eating raw mango? तो अब इसको बदलो, वाई वाला आ गया, वाई वाट वाला आया। देखो रा मैंगो है, तो वाई लगाओगे, वाई लगेगा। रा मैंगो एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ इज लगाओगे। वाई इज रॉ मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू, ईटेन बाय यू होगा। तो अब यहाँ वाई इज रॉ मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू, तो डिफरेंट क्या है इसमें हमारा, वाज प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे तो यहाँ क्या होगा, वर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई लगाए हो, रा मैंगो है ना एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। वाई वर यू ईटिंग द मैंगो, तो यहाँ क्या हो जाता है, वाई वाज रा मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू। वाई वर यू ईटिंग द मैंगो, तो वाई वाज रा मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू, ये पैसिव वॉइस बनता। तो मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ आप सभी लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पैसिव वॉइस को पढ़ा, ठीक है। अब इसकी हिंदी वर्जन हम देख रहे हैं कि हिंदी में क्या आता है, बताएं। हिंदी वर्जन देख लीजिए। राधा खाना बना रही है, इसकी अंग्रेजी क्या होगा, राधा इज कुकिंग द फूड हो जाएगा, ठीक है। राधा खाना बना रही है, इसकी अंग्रेजी क्या होगा, राधा इज कुकिंग द फूड। अब खाना राधा द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसका क्या होगा अंग्रेजी, ठीक है। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा, बस द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा, ये हो गया इसकी पैसिव वॉइस। इसके क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस हो गया। तो ऐसे हम हिंदी वर्जन में बनाते हैं, ठीक है। हिंदी खाना राधा द्वारा बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा, ठीक है। अब इसकी कुछ विदाउट एजेंट भी आते हैं, बिना एजेंट के भी, यानी राधा है ना भाई, तो पता नहीं चलता है कि कौन बना रहा है। जब कौन का जवाब नहीं होता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, इसको आगे देखते हैं। राधा इज कुक्ड बाय द फूड, इसकी आप लोगों ने देखा, इसको इससे बनाएंगे, इसी के हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखो द फूड है, यहाँ हो गया बीइंग, इज है, आर है, इज है, बीइंग है, कुक्ड बाय राधा, वही चीज़ को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसका क्या करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ इज होता, वाज होता, यहाँ क्या हो जाता, वाज यहाँ भी हो जाता, ठीक है, क्योंकि एक वचन ये भी है ना द फूड, तो यहाँ आवाज़ होता। अगर बहुवचन होता यहाँ तो क्या होता, वर होता, लेकिन एक वचन है, तो अब यहाँ इसका मतलब इज हम कर रहे हैं, यहाँ इज है तो यहाँ वाज होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ भी वो हो जाता है वाज। ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ आता तब आता, ठीक है।
तो यहाँ एक वचन है, तो यहाँ भी एक वचन है, एक वचन होता, एक वचन है ना, तो वाज हो जाता, वाज होगा। ठीक है, तो राधा द्वारा खाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ इसकी हम नई तरीके से देखते हैं कि विदाउट एजेंट क्या होता है। देखिए, दो एक एग्जाम्पल है, बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो अब इसको बनाएंगे, बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो बच्चों को बुलाया जा रहा है तो बहुत सारे लड़के लिख देते हैं कि चिल्ड्रेन इज कॉलिंग, चिल्ड्रेन इज कॉलिंग। चूँकि इस बात को समझ नहीं पाते हैं, चिल्ड्रेन इज बच्चे बुला रहे हैं होगा उसका अंग्रेज, चिल्ड्रेन इज कॉलिंग अगर कर दिया जाए तो यहाँ अगर यहाँ कर दिया जाए कि चिल्ड्रेन इज कॉलिंग कर दोगे तो इसका मतलब बच्चे बुला रहे हैं, बच्चे बुला रहे हैं। ठीक है ना, ये बच्चे बुला रहे हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ बच्चों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगा, इसकी पहचान जो होती है पैसिव वॉइस में जा रहा है, जा रही हैं, ऐसा होगा। जा रहा था पास्ट टेंस में, जा रहा था, जा रही थी, ऐसा होगा जा रहा। अब उससे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नॉर्मल होता है, रहा है, रही है, और हमेशा ये जा रहा, जा लगा रहता है। ठीक ना, मैं बताया हूँ फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में मैं इसके बारे में बताया हूँ। ठीक से, अब उससे देख लीजिए, क्रमवार चल रहा है। तो बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो यहाँ क्या करोगे आप, बच्चे बहुवचन है, चिल्ड्रेन वर बीइंग कॉल्ड हो जाएगा, चिल्ड्रेन वर बीइंग कॉल्ड। ठीक है, चिल्ड्रेन वर बीइंग कॉल्ड हो जाएगा, बच्चों को बुलाया जा रहा है, सभी बच्चों को खाना दिया जा रहा है। तो क्या करोगे, ऑल चिल्ड्रेन वर बीइंग गिवन द फूड, बीइंग गिवन द फूड, प्रश्नों को आज हल किया जा रहा है। तो क्या करोगे, क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड टुडे। ठीक, तो क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड टुडे। सॉरी, यहाँ देखो रहा है ना, तो इज लगे, आर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ कुल जगह हम पास्ट टेंस में बना रहे हैं, देखो आर, यहाँ देखो आर, बहुवचन में सभी क्या। अब यहाँ पास्ट टेंस में यहाँ था होता, अगर सिर्फ क्या होता है था, यहाँ हो जाता क्या था, यहाँ हो जाता क्या था। ठीक है, था हो जाता, यहाँ क्या करते हैं आप, यहाँ क्या हो जाता, यहाँ सिर्फ वर हो जाता, क्या हो जाता, वर हो जाता, यहाँ वर हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, वर, सिर्फ इस जगह पे क्या होता, वर हो जाता। क्या था होता, यहाँ था होता तो यहाँ क्या होता, वर होता, यहाँ था होता तो यहाँ क्या होता, वर होता, यहाँ था होता तो क्या होता, वर होता। ठीक है, हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी हमने देखा, साथ साथ दोनों चीज़ को देखा, और आप सभी लोगों का मैं समझ पा रहा हूँ कि समझ में आया। दोनों मिंगलअप करके बहुत ध्यान देने की थोड़ा सा ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान दोगे तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बहुत देखोगे बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है किसी भी टेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, कोई भी चीज़ में ऐसे ही बता रहा हूँ सभी लोगों को कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कवर है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, रिक्वेस्ट यही है कि 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अब इसमें सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब तो कर देना, चाहे पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है आने वाले समय में अच्छी वीडियो आए और आपको पसंद आए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें। ठीक है, तो नहीं पसंद आए वीडियो तो डिसलाइक कर देना,
लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आने वाले समय में आज नहीं पसंद आ रहा हूँ, कल तो पसंद आएंगे हैं। हो सकता है आज पसंद आ रहे हैं, कल नहीं भी पसंद आए, ये तो सिस्टम चलता रहता है। और टीचर की अलग अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, वो अलग से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है। सभी लोग अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। टीचर द ग्रेट, टीचर ही समाज का सबसे इम्प्रूवमेंट करने वाला व्यक्ति होता है। जैसा टीचर वैसा देश, जैसा टीचर वैसा देश होता है। जिस देश के जैसे टीचर हैं, जिस प्रदेश के जैसे टीचर हैं, जिस ज़िले के जैसे टीचर हैं, वहाँ का व्यक्तित्व वैसा ही होता है। ठीक है, तो अलग अलग टीचरों की कैपेसिटी है, अलग अलग क्षमता है, उनका ज्ञान है, सबका सम्मान करिए। जय टीचर, नमस्कार।